नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में एक सेकंड हाफ में जो शार्प फॉल देखने को मिला उसने सबको ही शॉक में डाल दिया। बट एक्चुअली में देखा जाए तो वो टेम्पररी रीजन से गिरावट थी, ऐसा मेरा मानना है। और हम सभी को गिरावट के पीछे रीजन दिख भी रहा है, रशिया और अदर कंट्रीज जो क्रूड ऑयल परचेज रोक रही हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में भी आप उछाल देख रहे हैं करंटली 5% का। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि ये जो उछाल है ये विदाउट फंडामेंटल है, ये टेक्निकल उछाल है, इस पर भरोसा मत करना, ये गिर जाएगा कभी भी। लेकिन अभी क्योंकि टेक्निकली चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं तो शायद थोड़ा और उछल सकता है। बट अगर आप कच्चे तेल के फंडामेंटल्स की बात करो तो वो बिल्कुल बेकार है, खराब है, मतलब है ही नहीं ना, तो फिर क्या ही फायदा है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं आज जो गिरा है बाजार। उस समय मैं आपसे कह रहा था कि शाम को डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट ये चीज मैंने कल इसी समय जब वीडियो पोस्ट करी थी रात में 10:30 बजे रात में, तब भी कहा था कि बाजार कहां ओपन होगा मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, ओपन होने के बाद क्या ट्रेड करेगा वो मैटर करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है क्लोजिंग कहां है और शाम को FIDI का डेटा। अब उन तीन चीजों में देखें तो ओपन क्या हुआ उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, ऊपर ओपन हुआ मेरे को मतलब नहीं था, क्लोजिंग नेगेटिव हो गई, फर्क पड़ा मुझे। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा बचा, डेटा भाई साहब नेगेटिव है तो मेरे को और ज्यादा इंपैक्ट हुआ। तो तेजी कहीं ना कहीं बड़े निवेशकों ने एज अ सेलिंग यूज कर दी, और ये जो सेलिंग यूज हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 1166 करोड़ की बिकवाली हुई है। ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स में बात करी जाए तो 4652 करोड़ की बाइंग हुई है, जिसमें से निफ्टी में 3334 करोड़ की बाइंग है। अब सवाल ये उठता है कि यार जब इंडेक्स में बाइंग हुई है तो बाजार नीचे क्यों। अब मैं आपको एक और डेटा बताता हूं। फ्यूचर में इंडेक्स ऑप्शन में 8450 करोड़ की बाइंग है। इसको अब आप ध्यान से समझिए, इंडेक्स ऑप्शन में 8500 करोड़ की बाइंग है, लेकिन इंडेक्स निफ्टी के ऑप्शंस में 10,500 करोड़ की बाइंग है। और आपको यह पता लगाना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है कि कॉल बाय हुई है या पुट बाय हुई है, क्योंकि आप खुद देख लो बाजार दिन के दौरान पूरी तरीके से डिफरेंटली ट्रेड कर रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। और बाजार में जो गिरावट शुरू हुई वो हुई है 12:50 के बाद, और 12:50 तक तो भैया हाई पे ही था। इनफैक्ट 12:50 पे निफ्टी ने 26,104 का हाई भी आपको दिखाया है, और वहां से शुरू हुई है गिरावट। तो मेरा मानना यह है कि एट द एंड पुट बाइंग भले ही हो गई हो, लेकिन ओवरऑल आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सेलिंग है या बाइंग है। तो मेरा मानना यह है कि आज का डेटा स्टिल कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे को फ्यूचर स्टॉक्स में 8,139 करोड़ की बाइंग दिख रही है। ठीक है, जब फ्यूचर्स खरीदे जा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर खरीदा जा रहा है, तो फिर मैं क्यों डरूं। मेरा मानना यह है कि आज जो कुछ हुआ भूल जाओ, अभी के अभी भूल जाओ, आप फिर तेजी की तरफ ध्यान दो और तेजी का व्यू बनाओ क्लियर कट, क्योंकि यह डेटा खराब नहीं है। आप 4,500 करोड़ का खरीद कर गए हो, आपने इंडेक्स को ऑप्शंस के माध्यम से हेज करने की कोशिश भी करी है, लेकिन आई थिंक वो हेजिंग प्रॉपरली काम नहीं कर पाई। आप लॉन्ग बैठे हो फ्यूचर्स में तो बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आता हूं मैं फाइनली मुद्दे पे। टॉपिक मेरा जो है कि तेजी मंदी, उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको तेजी का व्यू रखना है, लेकिन एज अ डिसिप्लिन कुछ लेवल चाहिए होंगे कि मैं अगर गलत पढ़ूं, क्योंकि बाजार सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है वो, हम कुछ नहीं है बाजार के आगे, और बाजार को फॉलो करेंगे तभी बचेंगे, वरना कुचल दिए जाएंगे, क्लियर कट है। तो मेरा मानना यह है कि 25,775 यानी यहां से करीब 115 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर में आपको पहला 26,000, दूसरा 26,050, तीसरा 26,100, ये 3 लेवल है जहां के लिए आप ऊपर का व्यू रखेंगे टिल ट्यूसडे, मंगलवार तक, एक्सपायरी तक। मंगलवार के बाद मुझे लगता है बाजार में अगर ये जो नेगेटिव खबरें चल रही हैं इनका सॉल्यूशन मिल गया हमें वीकेंड तक, तो मुझे लगता है मंगलवार की एक्सपायरी करने के बाद बाजार जाएगा फ्रेश लाइफ हाई की तरफ। और अगर वीकेंड पे ये जो सिचुएशन एक्सटेंड हो जाती है तो हो सकता है हम एक डिप मारें 25,650 तक, और फिर दोबारा जाएंगे, तब लगेगा लाइफ हाई। तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप अपनी जर्नी देखोगे तो फिर वो जर्नी लाइफ हाई की है आपके लिए तय, ये मैं आपसे कह सकता हूं, और नियर है, बहुत ही जल्दी है। अब सिर्फ देखना है कि हम डायरेक्टली चले जाएंगे या एक रिवर्स गियर आएगा। अब आते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी।
26,000 के पार दिख रहा है दोबारा से, 70-80 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है अमेरिका की, क्योंकि चाइना अमेरिका से बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन से बोल रहा है, सब कुछ तो चाइना के विरोध में हो रहा है। रशिया चाइना से यूएस से बोल रहा है, और जब यूएस के मार्केट कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भारत का बाजार क्यों करेगा? अमेरिका में इस समय नेस्डैक इंडेक्स आधा % ऊपर खड़ा है, S&P 500 1/4% ऊपर खड़ा है, रसल 2000 0.8% ऊपर खड़ा है, डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। अभी भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 9 बज रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 8:50 स्पेसिफिकली, 10 सवा 10 तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई बयान आ जाए, बाजार गिर जाए, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन करंट सिचुएशन ये कह रही है कि मार्केट पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है सारी चीजों को। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में रिबाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। आप 6% गिरे हो, 1% रिबाउंड कर रहे हो, तो वो बनता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कच्चा तेल 5% ऊपर है, कोई मार्केट नहीं हिल रहा, ना गिफ्ट निफ्टी हिल रहा है, ना अमेरिका हिल रहा है। इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देखो हर समय की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, इस समय मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस केवल और केवल डेटा की है, FID है इसके। और तीसरी महाशक्ति रिटेल और HNI कैटेगरी की भी इंपॉर्टेंस है, बट उसका डेटा शो नहीं होता है, वो हमें गैस करना होता है। और दूसरी तरफ ये ट्रेड डील बाजार में खुशखबरी ला रही है बस। तो मेरे को लगता है मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अवॉइड कर रहा है, गोल्ड के क्रैश को अवॉइड कर रहा है, गोल्ड की तेजी को अवॉइड कर रहा है, और मार्केट क्रूड ऑयल की तेजी को भी अवॉइड कर रहा है। तो मार्केट पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन लग रहा है मुझे, और डेटा ऐसा कोई नेगेटिव मुझे तो दिख नहीं रहा। बात करता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, एक्शन भरपूर रहेगा आप सभी के लिए। सबसे पहले सागर सीमेंट के नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफी अच्छे हैं। नंबर्स अल्ट्राटेक के भी बहुत दमदार लगे थे, बट स्टॉक नहीं चला, तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा। नंबर्स आए हैं कोलगेट के, रिजल्ट्स न्यूट्रल टू नेगेटिव ही लग रहे हैं मेरे को, कुछ खास नहीं लगे और बुरी भी नहीं लगे। बट स्टॉक क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये 2% नीचे आ जाए तो खरीदना, और ऊपर चला जाए तो एंजॉय करना। 24 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। लॉरस लैब्स के भी नंबर आए हैं, नंबर्स इनलाइन टू पॉजिटिव लग रहे हैं, स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए इन रिजल्ट्स के बाद। वैसे ओपन मार्केट में रिएक्शन दे चुका है स्टॉक ऑलरेडी। आगे बात करूं तो HUL के भी आज रिजल्ट्स आए थे, ओपन मार्केट में थे, स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला, बट ये नंबर्स अगर आप डिकोड करोगे तो नंबर्स आपको काफी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव लगेंगे। मेरा मानना है कि स्टॉक को मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। एक्चुअली में आज जो शायद स्टॉक नहीं चल पाया उसके पीछे ब्रोकरेज हाउसेज हो सकती हैं, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की HUL पे इक्वल वेट की रेटिंग के साथ टारगेट 2335 रुपए का दिया है, जेफरीज ने 3000 का दिया है, और बैंक ऑफ अमेरिका न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 2840 रुपए का लक्ष्य दे रहा है, और 2600 रुपए पे शेयर है। तो दोनों की तरफ के टारगेट है ऊपर नीचे। मेरा मानना यह है कि ये मतलब बढ़िया कंपनी है, बट काफी समय से कुछ कर नहीं पा रही है। इवेंचुअली मेरे को लगता है चलनी चाहिए अब, और ये GST रिफॉर्म का इंपैक्ट आना चाहिए FMCG कंपनीज पे। रिजल्ट कैलेंडर आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों कल के लिए अगर रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए तो आपके लिए नंबर्स आते हुए दिखेंगे। SBI लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डी लैब, SBI कार्ड्स, कोफोर्ज, ITC होटल, आदित्य AMC, E-Clux सर्विसेज, सुप्रीम पेट्रोकेम, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मॉसशिप टेक्नोलॉजीज, गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, शांति गियर्स, ब्रिगेड होटल, सिगाची इंडस्ट्री, वक्रांगी, ये कुछ बड़े नाम है जिनके कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे। क्लोजली वॉच करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।